कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप कपल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास है काफी खास क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन आए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड में परिचय लहरा रहा है। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से सारा प्रश्न जो है रिलेटेड है। इसलिए आपको जो है एक क्वेश्चन को जो क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो वीडियो क्वालिटी अपना बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और 1 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों पार्वती देवी, ऑप्शन बी करे सावित्री देवी, ऑप्शन सी करे गायत्री देवी, ऑप्शन डी करे प्रभावती देवी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? तो एक का ऑप्शन हम लोग ए मारेंगे मेरे प्यारे छात्रों, पार्वती देवी होता है। याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम जो था पार्वती देवी था और पिता का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट था, प्रसाद भट्ट था। याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट था। याद रखिएगा, पिता का नाम पूछ देगा तो बेनी प्रसाद भट्ट मारिएगा। और पेशे से जो है क्या थे? तो व्यापारी थे। याद रखिएगा, पेशा इसका क्या था? व्यापारी था। ठीक है ना, इसके पिताजी का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन करें, कौरवक पाठ के रचयिता कौन है? कौरवक पाठ के रचयिता जो है मेरे प्यारे छात्रों कौन है? जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन जो है ना हम लोग डी मारेंगे, डी मारेंगे। जायसी जी है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जायसी जी। ठीक है ना, जायसी जी जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा, पूरा फुल नाम होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों? देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? कौन सा है? जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन हम लोग ना रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है और काफी बार सारे प्रश्न जो है पूछे भी जा चुके हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है? जल्दी से है 4 का जो है ना ऑप्शन फटाफट मेरे प्यारे छात्रों बतला दीजिए। तो गांव का घर। याद रखिएगा, गांव का घर है। इसका लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति जी है। ठीक है ना, ज्ञानेंद्र पति जी है, ये भी साथ में याद रखिएगा इस पाठ के लेखक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों? देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? देखिए बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्र है? तो देखिए यहाँ काफी मार देंगे, आषाढ़ का एक दिन। ना भाई, किस एकांकी का पात्र पूछा रहा है तो सिपाही की मां। ठीक है ना, किस कहानी मतलब होता है। ठीक है ना, कहानी होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी नहीं मारना है। काफी बच्चे जो है ऑप्शन रटे होंगे तो ऑप्शन डी मारेंगे, लेकिन डी नहीं मारना है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है दूध की जगह क्या मांगता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मानक जो है लड़ाई में था और लड़ाई में जो मांगता था पानी मांगता था। क्या मांगता था? पानी में था मांगता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्मा में लड़ाई हो रही थी वहां। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों? कह रहे हैं कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है वो कौन है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो उत्साह है। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, सारे छात्र को बोला जा रहा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि कवित शब्द में कौन सा संज्ञा है? कवि शब्द में जो है कौन सा संज्ञा है? तो देखिए कवि जो होता है वो एक प्रकार का जाति होता है। ठीक है ना, कवि जो होता है जाति होता है, वो जाति में आ जाता है। याद रखिएगा, जातिवाचक है। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक नहीं मारना। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक नहीं मारना। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी जान को शब्द में कौन सा समास है? देखिए जिस समास में हाइफन दिखाई दे, जिस समास में हाइफन दिखाई दे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता,
माता पिता, ठीक है ना, माता पिता, और फिर भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, इसमें हाइफन दिखाई आ रहा है, इसमें हाइफन दिखाई दे रहा है, भाई बहन, ठीक है ना, भाई बहन, गांव घर, ठीक है ना, गांव गांव घर, ये सब जो होता है, ये सब जो होता है मेरे प्यारे छात्रों, ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, ठीक है ना, द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जिस समास में हाइफन दिखाई दे उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, याद रखिएगा, ये रामबाण होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का देखिए, झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है, झुंड जो है वो कौन सा संज्ञा है, देखिए झुंड जो होता है समूह में होता है, मतलब ग्रुप में होता है, याद रखिएगा, ग्रुप जो होता है वो झुंड, जो एक बार एक ग्रुप बनाकर चलते हैं उसे झुंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, 10 व्यक्ति वहां चलेगा तो झुंड उससे बोला जाएगा, ठीक है ना, जैसे मेला बोल दिया जाए, मेला बोल दिया जाए, ठीक है ना, सर्कस बोल दिया जाए, इसमें झुंड हो जाता है, ठीक है ना, तो इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बीजक में कौन, बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के जो रचयिता है वो कौन है मेरे प्यारे छात्रों, तो देखिए कबीर दास जी है, याद रखिएगा, कौन है, कबीर दास जी है, याद रखना है, हर एक हाल में सारे प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी अत्यधिक है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को जो है रट जाना है, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जुर्माना शब्द में जो प्रत्यय है क्या, जुर्म जोर आना, जुर्म जोर आना, तो आना आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आना आ रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परलोक में कौन सा उपसर्ग हो है, देखिए पहले वाला अगर पहले जुड़ जाए, जब पहले जुड़ जाए उसे हम लोग उपसर्ग जो बोलते हैं, और अंत में जुड़े उसे प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है ना, तो पहले क्या जुड़ा है, पर जुड़ा है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन का ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है, ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे, निबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, और ओ सदा नीरा जो है गंडक नदी की चर्चा किया गया है उसमें, ठीक है ना, गंडक नदी की याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में पद रहे, मतलब VC उसे बोलते हैं, क्या बोला जाता है, VC बोला जाता है, ठीक है ना, VC बोला जाता है, याद रखिएगा, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, क्या टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, 15 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, शिक्षा शीर्षक जो पाठ है, याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हिंदी का समन्वयवादी कविता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, 17 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास को माना जाता है, याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, चित्ररेखा किस कविता की रचना है, चित्ररेखा जो है किस कविता की रचना है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो जायसी जी, ठीक है ना, इसका पूरा फुल नाम जो होता है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ है, अभी हम क्या बोल रहे थे, अभी हम 3 से 4 क्वेश्चन पहले बतलाए कि गंडक नदी किसे हम बोलते हैं, ओ सदा नीरव को बोलते हैं गंडक नदी, याद रखिएगा, अभी हम बतलाए 3 से 4 क्वेश्चन पहले जाकर देखिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होता है, मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध, याद रखना है क्योंकि काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, ये भी जो प्रश्न है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जन्म स्थान कहाँ है मेरे प्यारे छात्रों, तो जन्म स्थान जो है इलाहाबाद के अमृतसर शहर के बाजार में है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है बहुत प्यारा होना, यानी प्रिय हो जाना, यहाँ पर प्रिय दिया है, ऑप्शन ए हम लोग मार देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है,
तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बड़ा कार्य करना, ठीक है ना। कोई बड़ा कार्य कीजिएगा तो छुपा कर कीजिए। कोई व्यक्ति जो है बड़ा कार्य करता है तो छुपा कर करता है, जना कर नहीं करता है। और एक बाइक जो होता है सक्सेस हो जाता है तो वहां नाम फट जाता है। इसका मतलब हुआ शिकार छुप कर किया है, ठीक है ना। शिकार जो हो छुप कर किया है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए संधि के जो भेद होते हैं 3 होते हैं, याद रखिए। कौन कौन? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है ना। व्यंजन संधि याद रखिएगा, व्यंजन संधि 3 होता है, याद रखना है मेरे प्यारे छात्रों। 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करें, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, पुष्पित हो जाएगा। फूल नहीं मारिएगा, ठीक है ना, फूल नहीं मारना, या विशेषण पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पुष्पित हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। अगर समाज का पूछेगा ना मेरे प्यारे छात्रों, समाज का पूछेगा तो सामाजिक मारिएगा, और जात का पूछेगा तो जातीय मारिएगा, ठीक है ना, जातीय मारिएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट विशेषण होता है ना। ये तीनों जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। और विशेषण के से कम 5 से 6 सवाल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? यहाँ राष्ट्र का पूछा है तो राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर देखिए, यहाँ पूछिए दिया है कि समाज का विशेषण क्या हो जाता है? क्या बोले थे हम? सामाजिक बोले थे। तो आकारों खातिर देखिएगा ये इस तरह सामाजिक दे देगा तो इसमें सामाजिक नहीं मारना, यहाँ आकार रहेगा तो अभी मारिए सामाजिक में, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कौन आ रहा है या किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण? देखिए यहां पर जो है किसी से प्रश्न पूछने का जो है बोध हो रहा है, ठीक है ना। प्रश्न पूछने का जो हो रहा है बोध हो रहा है कि कौन आ रहा है भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन आ रहा है, ठीक है ना। कौन आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ जब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, यहाँ इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। काफी मस्त इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन है, मात्र 50 क्वेश्चन ही तो देखना है मेरे प्यारे छात्रों। आराम से देख चाहिए, ठीक है ना। काफी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन की बात किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? कवियों के जो कवि है निम्नलिखित में से जो है कौन कहे जाते हैं मेरे प्यारे छात्रों? तो शमशेद बहादुर सिंह कहे जाते हैं। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। याद रखना है मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछने वाला है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, सारा प्रश्न को रट जाना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एक बार पूछ चुका है, अब की बार फिर पूछने का इसका बारी आ चुका है, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जो बहुत बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए बहुत बोलता है ये परीक्षा में कम से कम 2015 में पूछा है और 2018 और 2022 और 2023 में नहीं पूछा है, 2024 में नहीं पूछा है। इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं ये पूछने वाला आपकी बार प्रश्न, ठीक है ना। तो वचाल कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, किसी से बिना बोले बोलता है, उसे हम लोग वचाल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो क्या होगा तो अभिनेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिनेता हो जाएगा। राजनेता मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग ठीक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसी संज्ञा जिनके खंड समर्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देखिए अगर खंड नहीं होते, अगर वो खंड नहीं होता तो उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं, ठीक है ना, रूढ़ कहते हैं। लेकिन यहाँ खंड की बात किया जा रहा है कि खंड हो रहा है तो खंड होता है, यौगिक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक करेंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड पूछा ये क्वेश्चन पूछता है। आप लोग 2009 से और 2024 तक का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा ना, तो पूछा हुआ ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। पूछा हुआ पूछा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 कह रहे हैं ना, 34 नंबर क्वेश्चन के भगत सिंह की रचना निम्न में से क्या है? देखिए
भगत सिंह की जो रचना होता है, एक लेख और एक पत्र जो होता है भगत सिंह की रचना है, और एक प्रकार के ये क्या है, ऐतिहासिक है, याद रखिएगा, ऐतिहासिक एक प्रकार की रचना है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कौन सा रचना है तो ऐतिहासिक है, याद रखिएगा, ऐतिहासिक पत्र, ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी साथ में याद रखना होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है इनमें से कौन है, तो जूठन है, याद रखिएगा, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, और इसमें जो है दलित वर्ग की चर्चा किया गया है, ठीक है ना। दलित वर्ग के लोगों को जो है क्या किया गया है, इसमें चर्चा किया गया है कि दलित पर किस तरह शोषण हो रहा था उस टाइम, उसी टाइम का जो है कहानी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में जो है कौन सा रस जो होता है वो पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है। ग्रेगिन जो है किस कहानी में जो है उल्लेख हुआ है, तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन नहीं मारेंगे, रोज कहानी में हुआ है। यहाँ काफी बच्चे जो क्या मार देंगे, तिरिच मार देंगे, क्योंकि उसमें जो है सांप का चर्चा किया गया, तो सांप नहीं है, ग्रेगिन अगर कहिएगा, ग्रेगिन को कितना बच्चा देख लेगा तो तिरिच मार देगा, ग्रेगिन जो है तो उससे तिरिच पाठ से संबंधित है, तो नहीं भाई, तिरिच पाठ से संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। रोज जो है ना, ग्रेगिन जो है एक प्रकार का बीमारी है, और बीमारी जो है ग्रेगिन बीमारी जो है रोज पाठ से संबंधित है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आयुष्मान शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों। आयुष्मान शब्द का प्रवाची शब्द चिरंजीवी होता है, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखना है हर हाल में, सारे प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है अब की बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी अत्यधिक दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नहीं मिस करना है, सारा क्वेश्चन को रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन में 39 कह रहा है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है। उन्नति का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, अवनति होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें, ट का उच्चारण स्थान क्या है। हम लोग अगर ट बोल रहा है, हम लोग ट बोल रहे हैं तो कह रहा है कि मृदा से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, ठीक है ना, मृदा से मतलब गर्दन से आ रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा मृदा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ना, ब का उच्चारण स्थान है। अगर हम लोग ब प फ ब म कहे ना, देखिए प फ ब अगर म कहे, हम लोग म कहे, तो पांचों का जो उच्चारण स्थान जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों वो हो जाएगा ताल, ओठ, ओठ हो जाएगा, याद रखिएगा, ओठ हम लोगों का सट रहा है, कहने पर ब कहने पर ओठ दोनों सट जा रहा है, इसलिए वो जो है ओठ का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, याद रखिएगा, इसमें से कोई पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ना, अर्धनारी ईश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित रूप है। ये बिहार बोर्ड हर एक साल पूछता है, याद रखिएगा, ये बिहार बोर्ड है ना, ये बार बार ये प्रश्नों को डाल देता है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड में अपना पेपर में जो है बिहार बोर्ड वाला ये डाल देता है पेपरवा में, ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए शंकर और जो है पार्वती का काल्पित रूप है, तो यहाँ केवल काल्पित रूप दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, हम लोग सी टिक कर देंगे। ये प्रश्न पर क्या करना है, काफी ज्यादा फोकस करना है कि काल्पित रूप है, शंकर और पार्वती का जो है काल्पित रूप में अर्धनारी पाठ से लिया गया, अर्धनारी ईश्वर पाठ से लिया गया है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। सूबेदारनी जो है वो किस कहानी की पात्रा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, उसने कहा था कहानी की पात्रा जो है सूबेदारनी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लाहना सिंह जो है उसी पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ना, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। ये जो है किस पाठ से लिखा है, जूठन पाठ से लिया गया, ठीक है ना, जूठन पाठ से लिया गया है, और जूठन पाठ के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अभी हम कुछ क्वेश्चन पहले बतलाए थे, ठीक है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, और जो झाड़ू लगाते जो देख लिया था पिताजी ने देख लिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। जय कृष्णमूर्ति की रचना जो है निम्न में से कौन है, तो शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति की लिखी हुई पाठ है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, भूषण की
कविता निम्न में से कौन है? भूषण की जो कविता है वो निम्न में से क्या है? तो कवित है। याद रखिएगा, कवित जो है भूषण पाठ से लिया गया, ठीक है ना, भूषण पाठ से लिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे प्रश्न को याद रखना होगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का, नाभा दास किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे मेरे प्यारे छात्रों? 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलसीदास के समकालीन थे। याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न अब की बार बिहार बोर्ड से रिलेटेड उठाया गया और कुछ प्रश्न ही उठाया गया है। 50 प्रश्न रिलेटेड था और 50 प्रश्न जो है अभी जो क्या किया गया था, सेट किया था, तो सोचे कि आपके पास जो है हम रख दे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप लोग जो है 50 क्वेश्चन का ही लाभ उठाए मात्र अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जय प्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? देखिए जय प्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में बने थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ देगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जो था बाउल था, ठीक है ना, बाउल, ठीक है, बाउल था। याद रखिएगा बाउल था। ऐसे अमेरिका का दलाल बोला गया था, अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को बोला गया था, याद रखिएगा अभी साथ में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ना, तो सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। ये काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है? रोज शीर्षक पाठ का क्या है? रोज शीर्षक जो पाठ है वो क्या है मेरे प्यारे छात्रों? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कहानी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा कहानी है। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। जय हिंद, जय भारत।